Okay, so let's start with today's class. Alright, so Photoshop जो है वो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से उसमें बेसिकली कौन कौन से आर्ट वर्क करते हैं, इमेजेस के साथ वर्क करना हो, एनिमेशन क्रिएट करना हो या फिर कार्टून्स वगैरह या बोलना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जितना काम है वो सब इसमें होता है। अब शुरुआत कैसे की जाए? इंस्टॉलेशन तो सबने कर चुके हैं, राइट? अब फोटोशॉप में कोई भी चीज़ जो बनती है वो एक फॉर्मेट के तहत बनती है विच इज़ पीएसडी फॉर्मेट, यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो जब भी हम कोई फोटोशॉप की फाइल को रेफर करते हैं उसको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के तौर पे रेफर करते हैं। शुरुआत करने के लिए जब भी सॉफ्टवेयर शुरू करते हैं तो आपको सामने एक स्क्रीन मिलती है जिसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं और यहाँ पे जितने आपने रिसेंटली वर्क किए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, राइट? अब प्रीवियसली हमने ये सारी चीज़ें देख चुके थे तो सीधा वर्किंग पे चलते हैं। तीन तरीके होते हैं इसमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के। एक होता है क्रिएट न्यू टैब, एक होता है फाइल में न्यू ऑप्शन और दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन दबाएंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे तो आप न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड को ओपन करेंगे। दिस इज कॉल्ड न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड। अब इसमें आप जनरली जितनी भी चीज़ें देखते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ टैब्स ओवर देयर एंड आल्सो सम डिफरेंट folders over there, lot of different folders and also a form sort of thing is there. अब ये जितनी भी चीज़ है इनमें मात्र तीन चीज़ें ही ध्यान में रखने के लिए होती हैं। ये एक्चुअली में आपके वर्क का साइज बताने के लिए होता है। इसमें हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन तीन ही चीज़ मायने रखती है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको मायने नहीं रखेगी। तो शुरुआत करने के लिए आपके पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब वो प्रीसेट है, सेटिंग्स हैं उन पेजेस की। ये पूरी सेटिंग्स उन्हीं पेजेस की है, राइट? और यहाँ पे जितने भी हैं ये सारी वही सेटिंग्स हैं बट किसी फील्ड के अकॉर्डिंग है, यानी अगर आपको किसी फील्ड पे काम करना हो। सेव तो हमने रिसेंटली जो सेव किए हैं उनकी सेटिंग्स आएगी। फोटोज, जब हम फोटोज पे काम करेंगे, राइट? अगर हमें कोई फोटो साइज पे वर्क करना है, फोटोज जनरली जो साइज होता है वो 7 इंच बाय 5 इंच का होता है। अब जब भी आप इसको रीड करेंगे तो कई बार आप ऐसे जो प्रीसेट्स देखते हैं, आप ऑनलाइन भी देखते हैं या कई बार आपके क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली यही बताते हैं 3 बाय 4 का है या 4 बाय 3 का है। तो अब आप कैसे समझेंगे कि ये 4 कौन सा हिस्सा है, 3 कौन सा हिस्सा है? तो हमेशा जो सबसे पहला यूनिट होता है वो विड्थ का होता है, दूसरा यूनिट हाइट का होता है और तीसरा यूनिट जो होता है, जो तीसरा दिया जाता है विच इज़ रेजोल्यूशन, वो क्लैरिटी का होता है, यानी वर्क कितना क्लियर बनाना है। तो सबसे पहले विड्थ आएगा, फिर हाइट आएगा और फिर क्लैरिटी आएगी। क्लाइंट्स जो हैं वो इसी टर्म पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रिंट जो है ये प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे वर्क हैं। अब ये बता दूं मैं कि सॉफ्टवेयर इंडियन नहीं है, यूरोपियन है, राइट? यूरोपियन सॉफ्टवेयर्स हैं, वेस्टर्न कल्चर के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वहाँ की ही यूनिट यहाँ यूज़ होती है। तो लीगल, लेटर, टैबलॉइड, A4, A6, A5 ये सब वहाँ के हिसाब से सेट किए गए हैं। हमने एज इन इंडिया में ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी कारण से हमने इस सॉफ्टवेयर को ऑप्ट किया हुआ है, राइट? तो इसलिए हमारे पास कई ऐसे जो मेजरमेंट्स हैं जो हम यूज़ भी नहीं करते, जब हम बाहर में वर्क करेंगे तब यूज़ करेंगे। हमारे लिए जो अभी हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं वो A4 से लेकर B5 तक का जो होता है, B5 B4 यहीं तक यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो रेयर कंडीशंस में हमारे पास आते हैं वर्क, ठीक है? तो हाँ, A4 जो है वो हमारे यहाँ भी यूनिवर्सल A4 है, वहाँ भी A4 भी सेम है, हमारे यहाँ भी A4 है। लेकिन लेटर, लीगल, टैबलॉइड या DL C6 जो हैं ये वहाँ के अलग हैं और हमारे यहाँ के अलग हैं, राइट? सो जैसे लेटर, लीगल, टैबलॉइड है, ये लेटर जो है ये लेटर हेड की बात कर रहा है, जो लेटर हेड आता है। तो जो लेटर हेड है वो वहाँ का अलग है, हमारे यहाँ का अलग है, वहाँ का स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है। यूरोपियन डायमेंशन है।
नहीं, हमारे क्योंकि सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है हमारे को ध्यान में रख के, भारत को ध्यान में रख के, तो हमने क्या किया है, इसलिए इसमें कस्टम ऑप्शन दिए हैं, तो आप अपनी मर्जी से आप यहाँ डाल सकते हो। लीगल जो है, ये एक्चुअली वहाँ का लीगल पेपर है, जो वहाँ पे नॉर्मल लीगल पेपर, जो हमारे यहाँ लीगल पेपर होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। टैबलॉइड जो है, ये टैबलॉइड एक्चुअल में वहाँ के न्यूज़पेपर का साइन वो होता है, क्या बोलते हैं, साइज होता है। तो जो उनका सनसनीखेज शब्द होता है, हमारे में सनसनीखेज वो होता है जिसमें न्यूज़पेपर के सामने में जो सबसे बड़ा इमेज लगता है, वो सनसनीखेज कहलाता है। उनके में टैबलॉइड ये साइन होता है, ठीक है। तो साइज वेरी करेगा। हो सकता है कभी आपसे कोई बोले, अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क उठा रहे हो और वो आपसे बोले कि टैबलॉइड में काम करना है, या बोले कि भाई न्यूज़पेपर में काम करना है, तो आप टैबलॉइड अपने आप से चूज कर सकते हैं। A4 वगैरह सब हमारे इंडिया के सेम स्टैंडर्ड है, तो कुछ अंतर नहीं है। ये वो पेपर है जो हम लोग नॉर्मल प्रिंट कराते हैं उसी साइज में। इंडिया में ज़्यादातर काम A4 और A3 में होता है, और पैम्पलेट्स वगैरह जो बनते हैं वो A5 में बनते हैं, राइट, और छोटे वाले जो साइज होते हैं उसमें बनते हैं। देखेंगे मेजरमेंट्स धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, व्हेन यू वर्क ऑन दी मूवीज इंडस्ट्री, जब मूवीज वगैरह के लिए काम करते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए करते हैं, कॉमिक्स लाइन के लिए काम करते हैं, तब ये लगता है। वेब, जब वेबसाइट्स के लिए नॉर्मल थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं तो उस साइज का ये है। मोबाइल, मोबाइल के वॉलपेपर्स, मोबाइल के आइकॉन्स, मोबाइल के जो बैनर्स होते हैं, नॉर्मल आप कोई भी वेबसाइट अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो वो जो भी ओपन होता है वो यहाँ पे रहेगा। फिल्म एंड वीडियो, दिस इज फॉर योर मूवीज के अगर बैकग्राउंड तैयार करने होते हैं तो उसका साइज यहाँ पे बताना होता है। जनरली एच डी टी वी, दैट मीन्स हाई डेफिनेशन टेलीविजन, राइट, और एच डी वी हाई डेफिनेशन वीडियो, दिस इज फॉर टीवी such as this device, and video is the basically for the computer devices, okay। इसके बाद DVB आता है, दिस इज डेफिनेशन वीडियो। C Pro, दैट मीन्स डेफिनेशन वीडियो कैमरा, जो कि प्रोफेशनल कैमरा होता है उसका साइज होता है ये, जब आप कैमरा से वीडियो लेते हैं। ऐसे ही ये पूरे आते हैं। जनरली NTSC जहाँ पे भी वर्ड देखें, इसका मतलब होता है ये इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ इमेज कैप्चरिंग होता है। कोई भी इमेज का यूरोपियन तरीका अलग होता है, इमेज कैप्चर करने का हमारा अलग होता है। तो NTSC हमारा टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट है, एंड PAL पाल जो है वो आपका फॉरेन या वेस्टर्न कंट्रीज के इमेज कैप्चरिंग का तरीका है, राइट। सो ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए, ओवरव्यू, कि बेसिकली कैसे टेक्नोलॉजीज डिवाइड की गई हैं वर्ल्ड में, जिससे आप कई बार आपको हो सकता है बाहर से काम आए, तो कई बार हो सकता है कि वो जो आपको इमेजेस दें वो आपके सिस्टम पे जैसे ही आप ओपन करें वो स्ट्रेच हो जाएंगी, वो ज़्यादा खिंच जाएंगी, पिक्सल हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है जनरली, तो आप उसमें जो गड़बड़ी होती है वो इसी की होती है। तो इसको आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। अदर देन दैट, जो आपका सबसे ज़्यादा कॉमन वर्क जो होता है वो A4 साइज में ही होता है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। राइट में जो पैनल आपको दिख रहा है, ये पैनल आपका कस्टम पैनल है। कस्टम पैनल एज इन यहाँ पे जो भी चीज़ है वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो अब जैसे हमारी आज की फोटोशॉप फर्स्ट क्लास है, तो मैंने PS01 रख दिया है। कहाँ पे सेव करूँगा, तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। अदर देन दैट सेव जो है वो मैं अंदर से भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे सेव एज प्रीसेट कर सकता हूँ, यानी कि टेम्पलेट बना सकता हूँ, कि मान लीजिए अगर मुझे A4 साइज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और यहाँ पे A4 है नहीं, ऐसा मान लेते हैं कि आपको कुछ एक कस्टम साइज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है, और आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बार बार इसको चेंज करने के बजाय सेव एज प्रीसेट में जाके सेव कर देंगे, यहाँ नाम दे देंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे शो कराने लगेगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से उस पर वर्क कर सकते हैं। खैर टेम्पलेटिंग हम लोग देखेंगे आगे, पर ये चीज़ याद रखेंगे, दैट विल हैव टू गॉट टू हैव दैट। पहला मैंने बताया था जो विड्थ होता है, तो पहला आपका जो डायमेंशन होगा वो विड्थ होगा, सेकेंड डायमेंशन विल बी हाइट, और थर्ड डायमेंशन जो होगा वो होगा रेजोल्यूशन।
विड्थ और हाइट जनरली यहाँ से यूनिट से कंट्रोल होते हैं। मिलीमीटर्स में बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्सल्स। पिक्सल्स आप जानते हैं बेसिकली कि क्या होता है? नो? ओके। पिक्सल जो है ये एक डिजिटल इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमंस जो है उसका सबसे, या पूरे वर्ल्ड जो है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, तो एटम्स होता है। ऐसा बोलते हैं, हम लोग ने पढ़ा है। अभी तो उसके अंदर भी 10 चीज़ें निकल आई हैं, बट हम एक यूनिट मान के चलते हैं कि भाई सबसे छोटा यूनिट एटम है, उसी के मिलने से ये सब चीज़ बनी है। डिजिटल वर्ल्ड में पिक्सल एक छोटा, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसी के मिलने से कोई भी ग्राफिक या डिजिटल इमेज बनता है। उसका यूनिट हम यहाँ पे तय करते हैं। जनरली 96 पिक्सल का एक इंच होता है। एक इंच जो होता है वो 96 पिक्सल्स का होता है। हालांकि ये यूनिट जो है वो टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि हमारा जो एक पिक्सल है वो 1x1 स्क्वायर का बनता है। एक छोटा सा डब्बा होता है 1x1 स्क्वायर का। लेकिन जब यही चीज़, सॉरी, हमारा 0.9 का होता है यूरोपियन, हाँ 0.9 वैल्यू होती है पिक्सल की। और जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उनका 1 होता है। राइट, 0.9 स्क्वायर का एक पिक्सल बनता है हमारे यहाँ, और वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो उनके यहाँ 1x1 का बनता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जितनी होती हैं वहाँ पे। सो इन्हीं के मिलने से आपकी एक डिजिटल इमेज बनती है। राइट, अब यहाँ पे आपके पास इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है। जनरली हमने इंचेस के हिसाब से इसको मेजर कर लिया कि भाई 96 इंचेस का हमारा एक पिक्सल रहेगा। नाउ यहाँ पे पॉइंट्स और पिकास हैं, यहाँ तक तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन सी यूनिट है। राइट, बट पॉइंट्स एंड पिकास कौन सी यूनिट है? तो वही मैं कह रहा था कि ये हमारे यूनिट नहीं है, ये उनके यूनिट मेजरमेंट है। पॉइंट्स जनरली बहुत छोटा होता है, तो ये 72 पॉइंट्स का एक इंच होता है, ये इसका यूनिट होता है। राइट, तो हेयर लाइंस यूनिट जो होते हैं, जो बालों जितने पतले यूनिट में काम करना हो तब आप इसको सेट करते हैं, या फिर लेज़र प्रिंटिंग के जो वर्क्स होते हैं वो उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे काम अभी नहीं आएगा, रेयर कंडीशन पे हमारे काम आएगा, तो जब आएगा तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट हम इंचेस पे काम करते हैं, क्योंकि इंचेस मेजरमेंट में हमारा भारतीय जो नॉलेज है वो ज़्यादा है कि हाँ भाई इतने इंचेस पे काम होता है, हम जनरली इसी को यूज़ करते हैं। इवन सेंटीमीटर मिलीमीटर में उतना नहीं जाते जितना इंचेस में जाते हैं। सो A4 साइज जो है वो 8 इंच विड्थ बाय 11 इंच हाइट का होता है। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिलता है विच इज़ योर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी कि खड़ा कैनवस रखना है या लेटा के रखना है। राइट, इसके साथ आर्टबोर्ड्स आपके पास मिलते हैं। दैट मीन्स ये एक नया फीचर है सीसी का जो ऐड किया गया है इसमें। ये एक्चुअल में मल्टीपल कैनवासेस को एक साथ क्लब कर देता है। इसका यूज़ जो है वो इलस्ट्रेटर में ज़्यादा होता है रेदर देन फोटोशॉप में। तो फिर भी अगर हम लोग इसको अभी तो यूज़ नहीं करेंगे, आगे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि ये मल्टीपल कैनवस में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में एक साथ फिक्स किया जा सकता है, ऐसे समझें इसको। रेजोल्यूशन इज योर पिक्सल पर इंच, इसका जो यूनिट है वो यहाँ होता है, पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 300 पिक्सल्स पर इंच किया है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पिक्सल्स गिनूं तो 11 इंच के भीतर में 3300 पिक्सल्स आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको चेक करने के लिए अगर पिक्सल में कर दूं तो यू कैन सी दैट 3508 पिक्सल। दैट मीन्स कि अगर हम इंचेस में जाएं तो इट्स 0.693 है। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूं एंड आई जस्ट गो टू पिक्सल तो इट विल बी 39। राइट, तो ये ऐसे मेजर किया जाता है, 0.693 रहता है वो। तो लेट्स गो फॉर इंचेस एंड इट्स 11.693। थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड देन विल हमें समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। रेजोल्यूशन क्लैरिटी को दर्शाता है, किसी भी वर्क की क्लैरिटी, यानी कि उसकी जो बोलना चाहिए कि जितना ज़्यादा उसको बड़ा किया जा सके वर्क को, या उसको स्केल छोटा किया जा सके, ये दोनों चीज़ें क्लैरिटी से पे डिपेंड करती है, या फिर इट्स अ क्वालिटी ऑफ योर वर्क बेसिकली।
कि आप जहां तक इसको यूज कर सकते हैं। तो रेजोल्यूशन का एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वैसे तो आप इसको कितना भी ले जा सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, 3000 पे भी चला जाएगा, 30 लाख पे भी चला जाएगा, जितने में भी चला जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो बनाया गया है वो 72, 150 एंड 300 बनाया गया है। ये तीन ही वैल्यूज काम आती हैं। 72 सबसे लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ योर वर्क, 150 मीडियम क्वालिटी, 300 एज इन हाईएस्ट क्वालिटी। अब ये कैसे डिसाइड होता है, 72, 150 और 300, अब ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये हाईएस्ट क्वालिटी है? तो ये 1 इंच के भीतर में 300 पिक्सल आ रहे हैं, जितने पिक्सल पास में रहेंगे, जितना पिक्सल का डेंसिटी या घनत्व ज़्यादा होगा इमेज में, उतनी क्लियर इमेज बनेगी, उतना ज़्यादा उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। जनरली ये जो फोटोशॉप है ये रेस्टर सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले भी बताया था कल। रेस्टर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जब इमेज को ज़रूरत से ज़्यादा आप खींचते हैं तो वो अपनी क्वालिटी लूज कर जाता है, ब्लर हो जाता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप रेजोल्यूशन पे प्ले अलोंग करते हैं। क्या 300 से ज़्यादा दिए जा सकते हैं? डेफिनेटली दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी टेलीविज़न या डिजिटल स्क्रीन पे इससे ज़्यादा का डिस्प्ले नहीं आएगा, यानी कि इससे ज़्यादा की क्वालिटी दिखाने वाले हमारे पास कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जो इससे बड़ा रेजोल्यूशन दिखा सकें, इतना डेंसिटी का रेजोल्यूशन। 4K रेजोल्यूशन और 8K रेजोल्यूशन इज एक्चुअली द साइज ऑफ इट, बट वो दिखाते इतना ही हैं। वो 1 इंच में 4000 पिक्सल्स नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे जो PPI दिख रहा है, इसको जनरली DPI PPI करके बोला जाता है। इसका मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल डाल रहे हैं। वो ओवरऑल रेजोल्यूशन जो हम लोग स्क्रीन रेजोल्यूशन देखते हैं, वो उससे इसका लेना देना नहीं होता है। ठीक है। हम्म। राइट, वो दिखेगा 300 का ही हिसाब से, लेकिन आपका फाइल साइज बढ़ जाएगा 600 600 के हिसाब से। तो फाइल साइज बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्प्ले आपका उतना ही रहेगा। इससे बड़ी क्वालिटी अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्यूचर में डेफिनेटली आने वाली है, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस को आप देख सकेंगे, बट अभी फिलहाल हमें यही, और इंडस्ट्री ने इसको अभी ऑप्ट कर लिया है कि 300 में सारे सबसे बड़े से बड़ा आर्टवर्क 300 के रेजोल्यूशन पे बनता है। ठीक है। नीचे कलर मोड है। ये कलर मोड बहुत बड़ा है। मैं एक चीज़ बता दूं कि फोटोशॉप में जो कलर रेंज है वो 3 टाइप में कलर रेंज मिलती है। जितने भी कलर फोटोशॉप में मिलते हैं आपको, उसको ओवरऑल टोटल चेक किया जाए तो इट्स 16.70 मिलियन ऑफ कलर्स, यानी 16,70,000 करीब कलर फोटोशॉप डिजिटल सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलर मोड जो है, ये तीन जो मैंने बात की थी कि 3 रेंज पे कलर मिलते हैं, वो बेसिकली यहाँ से है 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। 8 बिट में 16,70,000 कलर्स मिलेंगे। 16 बिट में इसका जस्ट मल्टीप्लीकेशन यानी 16 × 16, एंड 32 बिट में 16 × 16 × 16, दैट मीन्स 256 ट्रिलियन ऑफ कलर्स आपको मिलेंगे जो कि फोटोशॉप आपको देगा। लेकिन 32 बिट वाले जो इमेजेस हैं वो जनरली आप वर्क फ्लो में यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब 3D सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होते हैं वो, राइट। वो यहाँ पे हमारे यूज़ के नहीं आएंगे। फिर भी जानकारी रखना अच्छा रहता है ताकि आप बाद में इसको कभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर किसी 3D में जाएंगे तो। अब आ जाते हैं कलर मोड में कि कलर मोड क्या होता है। सो कलर मोड बेसिकली ये तय करता है कि आपका जो वर्क होगा वो आगे आप कैसा करेंगे। अपने वर्क की शुरुआत को आप यहाँ से तय करते हैं। देयर इज लॉट ऑफ थ्योरीज इनटू दिस, बट हम वो बाद में करेंगे, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे केवल इन अ नटशेल में बात करते हैं, एक एक लाइन पे इसको समझ लेते हैं। RGB कलर इज रेड ग्रीन ब्लू, इसका फुल फॉर्म होता है। ये डिजिटल डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न स्क्रीन, वेबसाइट, इंटरनेट, कहीं पे भी, यूट्यूब जहाँ पे भी आपको डालना है तो आप RGB कलर में डालेंगे। ये उसी का पोर्ट्रेयल है। अगर डिजिटल डिवाइस में डालना है तो RGB में बनाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कलर का लेना देना नहीं है,
तो ग्रे स्केल में बनाएंगे। तो जो भी कलर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे वो सब हो जाएगा 0, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। बिट मैप जो है, ग्रे स्केल जनरली देखे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, राइट, पूरा ग्रे कलर रहेगा पूरी इमेज में, डार्क ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, ये तीन चीजें रहेंगी तो वो ग्रे स्केल इमेज है। अगर उसमें थोड़ा भी कलर है सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ ग्रे स्केल। ओके। सो बिट मैप जो है ये वीडियो गेम्स के लिए, क्योंकि लाइट इमेजेस निकलती हैं, पिक्सल आर्ट इमेजेस निकलती हैं, जो मारियो के ग्राफिक्स होते थे ना, डॉट 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 वाले, वो सारे इसमें बनते हैं। ठीक है। तो इट्स बिट मैप इज बेसिकली यूज्ड फॉर दी वीडियो गेम्स, क्योंकि बहुत ही कम साइज में निकलता है। ग्रे स्केल इज फॉर ग्रे कलर्स, आरजीबी इज फॉर डिजिटल डिवाइस, CMYK इसका फुल फॉर्म होता है सायन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, CYAN सायन मैजेंटा येलो, K इज फॉर ब्लैक, राइट, K इज फॉर ब्लैक है वो सायन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। वाई, देयर इज द रीजन। और ये बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाते हैं, क्योंकि ये पिगमेंट कलर्स हैं, तो ये हमेशा आरजीबी से थोड़े से डल रहेंगे, थोड़े से दबे कलर ही मिलेंगे, और इनकी रेंज भी कुछ थाउजेंड्स में अपने को मिलती है। ठीक है। तो CMY के जो कलर रेंज है वो आरजीबी की कलर रेंज से थोड़ा कम रहेगी। ठीक है। और CMYK में ब्लैक क्यों इंक्लूडेड है और आरजीबी में ब्लैक क्यों नहीं इंक्लूडेड है, इसका रीज़न है बेसिकली आरजीबी कलर्स जो हैं वो हमारी सूरज की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया कि सूरज की टेक्नोलॉजी से कैसे इंस्पायर्ड होंगे। जनरली सूरज ही एक लाइफ सोर्स है जो कि पूरे वर्ल्ड में कलर्स बिखेरता है, हम उसी की बदौलत कलर देख पाते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ लाइट सोर्स होता है। आपका जो टेलीविजन मॉनिटर होता है, जो जो भी आप डिजिटल डिवाइस देख रहे हैं, इवन आपका ये फोन भी, ये सब इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। इनके अंदर पीछे में एक कैथोड रे ट्यूब होता था पहले, जब आप डब्बे वाला टीवी देखते थे ना उस समय, या मॉनिटर आते थे डब्बे वाले, वो इसलिए बड़े होते थे क्योंकि पीछे में ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी। वो छोटा सा एक प्रिज्म होता था जो कि लाइट फेंकता था, और आपकी स्क्रीन पे वो लाइट बिखरती थी, लगती थी, और डिवाइड होती थी, और आपको पिक्सल्स के फॉर्म पे दिखती थी। ये टेक्नोलॉजी शुरुआत में थी, फिर धीरे धीरे ये लिक्विड में चला गया, एलसीडी आने लगी, एलसीडी के बाद आपकी टीएफटी आने लगी, फिर गैस फॉर्म पे आ गया, प्लाज्मा आने लगा, राइट। और अभी का जो है वो गैसियस फॉर्म ही चल रहा है, राइट। इसलिए जितने पिक्सल्स आप डिस्प्ले देखते हैं एलसीडीज, उस एलसीडीज अब चली गई हैं, टीएफटी आ गया, तो एक नया पिगमेंट आ गया है, उसमें ये करते हैं। ठीक है। पिक्सल्स डिस्प्ले कराते हैं। तो बेसिकली आरजीबी जो थे वो इंस्पायर्ड थे लाइट से, तो इसलिए लाइट का, सूरज का जो कलर है वो कंप्लीट वाइट है। सूरज का कलर वाइट है, ना येलो है, ना रेड है, ना कुछ, वो कंप्लीट वाइट है। उसमें रेड ग्रीन ब्लू की सारी शेड्स मिक्स्ड हैं इक्वल फॉर्म में। जब आप रेड ग्रीन ब्लू का सारे शेड एक साथ मिक्स करेंगे तो आपको व्हाइट मिलता है। यू कैन प्रूव दैट ओवर हियर एज वेल, विल सी दैट हमारी कलर थ्योरीज में हम आगे उस पर बात करेंगे। तो इस कलर थ्योरी को, जो आरजीबी कलर थ्योरी होती है, उसको एडिटिव कलर थ्योरी बोलते हैं। उसमें वाइट ऐड कर करके कलर्स निकालते हैं, वाइट आता है लाइट से, इसलिए रेंज ज़्यादा मिलती है। प्रिंटर जो होता है वो आपका, जो भी आप प्रिंटर यूज़ करते हैं वो आपका होता है पिगमेंट कलर्स। अब पिगमेंट कलर कहाँ से आते हैं? डाई से आ जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्लावर्स से, राइट। जहाँ से भी कलर्स मिल जाते हैं वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं। तो इनकी लिमिटेड रेंज होती है, क्योंकि इतने बड़े सोर्सेज हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज़ किसी भी कलर में वाइट ऐड करेंगे ना, तो वो कलर हमको फेड हो जाएगा, वो ना कि हमको उसका लाइट शेड देगा बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, शेड्स निकालने के लिए ब्लैक ऐड करते हैं किसी भी पिगमेंट कलर पे, या आपने वाटर कलर पेंटिंग की होगी, तो जब आप ब्लैक ऐड करेंगे तब आपको एक्चुअल शेड नजर आएंगे रेदर देन वाइट। तो क्या होता है कि ब्लैक ऐड करने से क्या होता है, कलर जो है वो खिंचता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें ब्लैक ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है और कोई भी कलर वहाँ से दिखता नहीं है, राइट। इसलिए CMYK में के जो है वो ब्लैक ऐड होता है, इसलिए जब भी आप प्रिंटर का कार्टेज देखेंगे
उसमें 3 CMYK के कलर का इंक पैनल होगा और एक पैनल होगा ब्लैक का, वही सब मिक्स करके आपको कलर प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी है, विल टॉक अबाउट इट लेटर, काफ़ी कुछ है उसमें। सो ये जनरली प्रिंटिंग के लिए। लैब कलर्स जो हैं, वैसे इनको लेबोरेटरी कलर्स नहीं बोलते हैं, ये LAB कलर्स जो हैं ये लाइटनेस A चैनल B चैनल कहलाते हैं। लाइटनेस A चैनल B चैनल। जब आप RGB और CMYK से त्रस्त हो जाएं कि अलग अलग इनको डील करना पड़ रहा है, इनसे अगर आपको बचना है तो ये मिक्स कर देता है इन चैनल्स को आपस में, उससे अगर आपको काम करना है तब के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इन अ नटशेल है। बाकी इसके अलावा हम we have all the time to discuss about the theories. अब इसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास बैकग्राउंड कंटेंट्स का। बैकग्राउंड कंटेंट्स दैट मीन्स जो भी कैनवास आप ओपन करेंगे, फोटोशॉप में कैनवास मिलता है बनाने के लिए, तो जो भी कैनवास आपको मिलेगा उसका कलर क्या रखना है आपको यहाँ से तय होगा। हो सकता है वाइट में, हो सकता है ब्लैक में, हो सकता है आप अपनी मर्जी से कोई एक कलर चाहते हो दैट इज, और हो सकता है ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स कोई कलर ना हो, मैं सेट करूं कलर। ओके, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट वाइट पे रख रहा हूं। मैं यहाँ पे क्लिक भी करूंगा तो भी मुझे ये कलर पिकर ऑप्शन मिलता है। ये ही सारे कलर्स जो 16,70,000 कलर हैं वो सारे इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है ये काफी डिटेल में है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। सो आप कोई भी कलर यहाँ से ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे, सो इट विल बी अप्लाइड ओवर हियर, बट एंड इट ऑटोमेटिकली टर्न इनटू अ कस्टम वन, राइट। सो मुझे तो अभी वाइट चाहिए। इसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन। ये एडवांस चीज़ों के लिए है। अब एडवांस चीज़ों का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक इमेज ली और वो आपके फ़ोन से थी, राइट। अब फ़ोन में आपकी जो इमेज है वो बड़ी ब्राइट नज़र आ रही है और आप उसको यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ आके वो डल नज़र आ रही है, उसके कलर जो हैं वो कम हो गए। क्यों होता है ऐसा? जनरली डिवाइसेस जो होते हैं जो इमेज कैप्चर करते हैं, इन डिवाइसेस का डिजिटल स्क्रीन पे कलर को दिखाने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ़ोन की तो इनमें एक और ये जो तरीका है इसको बोलते हैं LUT। LUT यानी लुकअप टेबल, ऐसा इसका नाम है LUT। यूरोपियन कंट्रीज में LUT बोला जाता है, लुकअप टेबल बोलते हैं। न्यूयॉर्क, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप पूरा LUT यूज करता है। इंडिया में इसको कलर कलर प्रोफाइल बोल देते हैं, एशियन में कलर प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीज़ें बोलते हैं। अगर आप कोरिया और चाइना और थोड़ा ईस्ट एशियन चले जाएंगे वहाँ पे इसको गामुट बोलते हैं, GAMUT, राइट। मतलब सबके एक ही होते हैं, नाम अलग अलग रहता है। सो यहाँ पे बेसिकली अंतर क्या होता है, डिजिटल डिवाइस पे इमेज दिखाने का तरीका। तो एक LUT फोन पे एक्स्ट्रा डली होती है, तो इसलिए जब भी जो ब्राइट इमेज देखते हैं उस पे एक एक्स्ट्रा ब्राइट इमेज का फिल्टर लगा होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब आते हैं यहाँ पे वो फिल्टर हट जाता है, तो इसलिए इमेज जो है वो डार्क नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सभी डिवाइसेस के कलर प्रोफाइल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल RGB आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सीधा एप्पल RGB सेलेक्ट कीजिए, एप्पल की इमेज को यहाँ पे ओपन कर लीजिए, सेम क्वालिटी में आपको नज़र आएगी, जैसे फ़ोन पे थी वैसे यहाँ पे। ओके, ऐसे ही सबका है। कुछ ब्रांड है जो हम जानते हैं विच इज़ कैनन, कैनन का है, और आरी, फूजी फिल्म, ये कैमराज हैं, राइट। नॉर्मल कैमराज, फिल्म कैमराज, कोडैक, ऐसे ही सबके साथ है। सी REC रेक जो है वो फिल्म कैमरा होता है, उसके लिए होता है, और सोनी, यूनिवर्सल कैमरा, ऐसे बहुत सारे हैं। जब डिजिटल वर्ल्ड में काम किया जाता है तो ये बेसिक होता है वर्किंग RGB, राइट। और sRGB IEC 61966 2.1 जो है ये एक्चुअली में आपका यूनिवर्सल एक एक्लेम्ड वो है, लेकिन ये चेंज होता रहेगा डिपेंड आपके वर्क के अकॉर्डिंग। यानी कि आप हो सकता है अगर यूरोप से काम उठा रहे हो या कहीं और से, कलर्स अगर डिफरेंसेस आते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसी पे रखेंगे।
पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो लास्ट टॉपिक जो इसमें दिख रहा है अभी फिलहाल, विच इज पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। अब पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? इसका मतलब है स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने का पिक्सल का साइज, जो हम लोग बात कर रहे थे ना 1 पॉइंट और 0.9 जो साइज होता है हमारा, वहाँ का 1 पॉइंट होता है, ये एक्चुअली में डिसाइड होता है कैमरा के लेंस के द्वारा, राइट? जिस कैमरा से, जिस लेंस से ये इमेज कैप्चर की गई है उसके द्वारा ये तय किया जाता है, इसलिए टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। वहाँ के लेंसेज जो हैं वो 1x1 पे कैप्चर कर सकते हैं, हमारे जो हैं वो 0.9 के कैप्चर कर सकते हैं। इन्हीं में देखिए डीवी पाल, डेफिनेशन वीडियो पाल, राइट, एचडीटीवी भी मिलेगा आपको, एनटीएससी भी मिलेगा, यहाँ पे डीवीसी प्रो भी मिलेगा, और एक एक्स्ट्रा नाम है यहाँ पे एनामॉर्फिक 2.1, 2:1, राइट। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है अंडर ब्रैकेट, दैट मीन्स पिक्सल इसका साइज जो होगा वो 2 होगा, राइट। 2 पिक्सल का 1 पिक्सल होगा, एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं। अब ये कौन सा कैमरा होता है? ये एनामॉर्फिक कैमरा जो है स्पेशल तरीके का लेंस होता है, जिसमें छोटे हिस्से पे अगर आप खड़े हैं और उसमें पूरा वाइड एंगल दिखाना होता है तो एनामॉर्फिक कैमरा यूज करते हैं, राइट। तो अगर मैं जैसे कमरे में बैठा हूँ और अभी मैं फोन का कैमरा भी देखूं तो कितना छोटा एंगल व्यू मिलेगा, हो सकता है मैं केवल आप दोनों को ही शूट कर पा रहा हूँ। लेकिन एनामॉर्फिक कैमरा से मैं अगर यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो मुझे ये हिस्सा भी दिख जाएगा और मेरा ये राइट हैंड का हिस्सा, लेफ्ट हैंड का पूरा हिस्सा एक फिल्म में कैप्चर हो जाएगा। पैनारोमिक जो फीचर होता है वो एक लेंस पे एक क्लिक पे लिया जा सकता है, एनामॉर्फिक पे ये वाइड एंगल होता है, वाइड एंगल होता है, एकदम पैनारोमा नहीं होता है, 360 नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक 180 डिग्री का आपको रेंज देता है। सो केयरलेस अबाउट अस, बिकॉज बेसिकली हमारे लिए उतना काम का नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार काम पड़ जाते हैं एनामॉर्फिक पे काम करने के लिए, तो लगेगा। तो इसको क्रिएट करेंगे, हमने सारी सेटिंग्स कर ली, सब चीज को देख लिया, लेट्स गो टू क्रिएट एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब ये जो है यहाँ पे पैनलिंग कर लेते हैं, कौन सी चीज किस चीज के लिए, ताकि क्लियर हो जाए, नेक्स्ट टाइम हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम डायरेक्टली वर्किंग पे जा सकते हैं। ओके, सो कौन सी चीज किस चीज के लिए है? हो सकता है जब आप ओपन करें तो आपके में ये पैनल ओपन ना हो सकता है कि ये पैनल ओपन ना हो, ये ना हो, तो ये मिसिंग नहीं है, ये बस वर्क स्पेस जो पूरी चीज़ है इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। तो ये वर्क स्पेस की हेरा फेरी होती है, यानी चेंजेस होते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, एक छोटा ऑप्शन मिलता है विच इज़ एसेंशियल्स 3D पेंटिंग फोटोग्राफी, मैंने पेंटिंग में सेट करके रखा है, इसलिए सारे पैनल्स पेंटिंग के अकॉर्डिंग सेट है। मुझे वही ऑप्शंस मिलेंगे जो कि मुझे पेंटिंग के लिए ज़रूरी होंगे और किसी चीज़ के लिए। सो अगर मैं इसको एसेंशियल्स पे डालूं विच इज़ डिफ़ॉल्ट, जो सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट है, तो इसको एसेंशियल्स डाल देंगे, तो यू कैन सी कि बाकी सारे ऑफ हो गए और मुझे जो पैनल मेरे लिए ज़रूरी है बस वही ओपन है। तो ये आपका हो सकता है जब आप शुरू करें तो ये इसी में ओपन हो। नाउ सी एस वर्जन में सी एस वर्जन में जिसके पास भी है, आपको ये टूल बार थोड़ा चौड़ा मिलेगा, राइट। यहाँ पे टूल बार जो है वो पतला स्लीक कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर टूल्स जो हैं वो बाकी इसमें डाल दिए गए हैं, राइट। अदरवाइज आपके पास चौड़ा ब्रॉड वाला फोटोशॉप का जो पुराने स्टाइल का पैनल था वो रहेगा, ठीक है। नाउ अब इसकी पैनलिंग करते हैं, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर में आपको बार दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार, हर सॉफ्टवेयर का सिमिलर होता है। इसको अगर एक लाइन पे शिफ्ट किया जाए, दैट मीन्स कि अगर कोई भी चीज जो यहाँ पे नहीं मिलती है वो यहाँ मिल जाएगी, हम लास्ट रिजॉर्ट पे इसको चूज करते हैं। अगर यहाँ से कोई भी काम नहीं हो रहा है तो फिर वो यहाँ पे होगा, ओके। सेकेंड जो बार मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बार, ये आपका ऑप्शन बार कहलाता है। और ऑप्शन बार में क्या होता है जनरली, अगर आप लोग को आंख में ज़्यादा जोर से लग रहा होगा तो दरवाज़ा क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि आंख में डायरेक्ट रोशनी आती ना बाहर से नेक्स्ट टाइम होगा तो लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, सो विल ओके, बट यूज़ करना चाहिए।
ओके, मैं तो रिफ्लेक्टिव नहीं लिया आपने, रिफ्लेक्टिव ग्लासेस वो है ना। हाँ, ओके। नहीं मेरा ज़्यादा है, 0.25 एंड 0.75, एक आँख में 25, एक आँख में 75, ऑन बोथ द साइड्स, मतलब मैं दूर का भी नहीं देख सकता, पास का भी नहीं देख सकता। ये ये एक प्राइस आपको पे करना पड़ता है जब आप एक ग्राफिक डिजाइनर या 3D आर्टिस्ट बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपको स्पेंड करना होता है तो ये जाता है। बट इसके लिए तरीका है, अगर आप 30 मिनट तक काम कर लें तो अपना सिस्टम से उठ जाएं, और कुछ एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, जैसे इसको दबा के रखें 30 सेकेंड्स तक, और या फिर अपनी जो आइज हैं उसको मसाज कर सकते हैं, ठीक है। प्यूपिल को मसाज करके 10 मिनट रेस्ट लेके फिर बैठिए, कभी एक सिटिंग पे ना बैठें। हम लोग बहुत ज़्यादा बैठ चुके हैं, इसलिए अब हमारी ये आइज बियॉन्ड रिपेयरेबल है, तो ये कांस्टेंट हो गया है, ये रुकेगा नहीं, जब तक ये लगा है तब तक ये रुका है, ऐसा है आइज का मेरा पॉइंट। ओके, सो हमारे पास ये जो सेकंड बार है इसको ऑप्शन बार बोलते हैं, राइट। ऑप्शन बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी चीज आप सेलेक्ट करते हैं उसका सेटिंग्स यहाँ पे मिलता है। कोई भी चीज आप सेलेक्ट करते हैं उसकी जो प्राइमरी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑप्शन बार में। यहाँ पे जो आप छोटा सा देख रहे हैं PS01 @ 16.7%, ये हमारा टैब है, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। अभी यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा टैब नहीं ओपन किए हैं, इसलिए सिंगल टैब नजर आ रहा है। यहाँ पे ये जो पैनल है इसको बोलते हैं टूल बार। टूल बार में बेसिकली वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हमें इस ग्राफिक को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अदर देन दैट, राइट पैनल पे यहाँ एक छोटा सा ये पूरा एरिया जो है इसको प्रॉपर्टीज पेन बोला जाता है, या प्रॉपर्टीज पैन, जो फ्राइंग पैन होता है वैसे ही प्रॉपर्टीज पैन नाम दिया जाता है इसको। यहाँ पे सब मिलेगा आपको, जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। इसमें जानने के लिए अभी फिलहाल शुरुआत के लिए हमें केवल लेयर्स पैनल जानने की ज़रूरत है। लेयर्स पैनल जो है वो बेसिकली आपका F7 इसका शॉर्टकट है, अगर कभी खो जाए तो आप F7 से इसको हाइड एंड अपीयर या अनहाइड कर सकते हैं, ऑलराइट। और लेयर्स मल्टीपल कितनी भी लेयर्स आ सकती हैं, और ये काम करती है इस फॉर्मेट में कि जो ग्राफिक ऊपर या सामने दिख रहा है वो ग्राफिक जनरली लेयर्स में ऊपर होता है, जो नीचे होगा वो यहाँ पीछे होगा। अब ग्राफ बनाना कैसे है उस पे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैनवास आप ओपन करेंगे वो आपको कुछ एक लेयर पे मिलेगा विच इज बैकग्राउंड, और जो कि लॉक होगी, ठीक है। तो हम बिना लॉक के उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, यानी अनलॉक करना पड़ेगा हमको उसको, तभी उस पर कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो कोई काम की नहीं है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि इसको बेस बना दिया जाए, कि इस पे आप वर्क नहीं करेंगे, इसके ऊपर नई लेयर्स बना बना के काम करेंगे। नई लेयर बनाने के लिए तीन तरीके हैं। मेन्यू बार में लेयर में जाके न्यू में जाके लेयर, ठीक है, लेयर्स न्यू लेयर्स, एक ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो ये न्यू लेयर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नाम दिया देना है लेयर का, कंट्रोल शिफ्ट एन नाम देना है यहाँ लेयर का, ओके करेंगे और यहाँ पे एक नई लेयर आ जाएगी। तीसरा तरीका है, यहाँ पे छोटे से पैनल्स होते हैं, ये छोटा सा आइकॉन है, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे वो अपने आप एक लेयर आ जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तीनों तरीके यूज कर सकते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब यहाँ पे लेयर मेरे पास आ गई है, और अगर मैं इस पे कुछ बनाना चाहूँ तो मैं कुछ भी बना नहीं सकता विदाउट द अप्रोप्रिएट टूल। ये टूल्स जो हैं यहाँ पे आपको, थोड़ा सा मैं से एक्स्ट्रा ले आता हूँ, ये भी डिवाइडेड हैं। पहला टूल है मूव टूल, यहाँ से लेकर जितना आपका ये आई ड्रॉपर टूल है,
बीच के जितने हैं ये सब सिलेक्शन ग्रुप के हिस्से होते हैं। सिलेक्शन ग्रुप का काम होता है किसी एक हिस्से को सेलेक्ट करना, या लेयर को सेलेक्ट करना, इमेज को सेलेक्ट करना, या इमेज का कोई एक हिस्से को सेलेक्ट करना। ये सिलेक्शन के बिना कोई भी चीज ड्रॉ नहीं करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? मूव टूल तो इमेज को डायरेक्टली मूव कराने के लिए, तो अभी कोई तो इमेज हमारे पास है नहीं, ग्राफ है नहीं, तो मूव कराएंगे भी तो वो दिखेगा नहीं। लेकिन ग्राफ बनेगा सिलेक्शंस के द्वारा। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो सिलेक्शन है इसके शॉर्टकट है एम, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ठीक है, एम से सेलेक्ट होता है, क्लिक करके रखेंगे तो अंदर के पूरे ऑप्शंस आएंगे। रेक्टेंगल को यूज करने का तरीका है क्लिक करके ड्रैग कीजिए एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। ये जो डॉट 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 करके चीटी सी रनिंग एंट दिख रही हैं इनको रनिंग मार्क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रनिंग मार्क्यू सिलेक्शन। अब इसमें कलर फिक्स करना है या कलर भरना है इसमें, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, इन कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर पिकर आएगा। लेट जस्ट से मैं यहाँ पे ब्लू कलर फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके करेंगे, कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, और कलर जो है वो अपने आप आपके सिलेक्शन पे फिक्स हो जाएगा। अब कोई दूसरा सिलेक्शन बनाना है या ड्रॉ करना है तो पहले पुराना सिलेक्शन रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेक्शन के अलावा अगर आप दूसरा सिलेक्शन बनाएंगे तो बेसिकली नॉर्मली ये इस सिलेक्शन को गायब करेगा और दूसरे सिलेक्शन को ड्रॉ करेगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे ऊपर देखेंगे ऑप्शन बार में, जैसे ही मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया ऑप्शन बार में मुझे कुछ सेपरेट ऑप्शंस नजर आए। यहाँ पे ये केवल चार जो हैं, ये पांच ऑप्शंस ही मायने रखते हैं सबसे ज्यादा। दिस इज योर न्यू सिलेक्शन, दैट मीन्स जितनी बार मैं ड्रॉ करूंगा उतनी बार एक नया सिलेक्शन देगा। अगर मैंने इधर सेलेक्ट किया हुआ है, दिस इज ऐड सिलेक्शन, दैट मीन्स मैं जब भी ओवरलैप करूंगा वो डिजाइन ऐड होता जाएगा। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इट इज माइनस, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और छोड़ूं तो इट विल बी माइनस, तो जितना एरिया होगा वो माइनस होता जाएगा। राइट, माइनस के लिए, एंड दिस इज इंटरसेक्शन, यानी जितना ओवरलैप हिस्सा होगा बस वही दिखेगा। तो जैसे किया तो ओवरलैप हो गया इतना एरिया, तो इतना ओवरलैप, इतना हो गया तो इतना, एंड सो ऑन। राइट, कंट्रोल डी करेंगे टू डी सेलेक्ट। अगर आपका सिलेक्शन आपको हटाना है तो कंट्रोल डी, तो डी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी दबाइए एंड इट विल बी डी सेलेक्टेड। एग्जैक्टली, नहीं, अगर हमने एम दबाया है और सिलेक्शन लिया है फिर एम दबाएंगे तो इट डजेंट हैपन, कुछ नहीं होगा। राइट, हमें कंट्रोल डी दबाना होगा तब वो हटेगा वहां से। एग्जैक्टली, वो कैसे चेंज होगा? जब आप इसको क्लिक करके रखेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो एक तरीका ये है कि एलिप्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है शिफ्ट दबा के एम। किसी भी तरीके का टूल बार में जो टूल्स होते हैं उनके अंदर अगर मल्टीपल टूल्स हैं तो आप शिफ्ट के साथ उसका रेस्पेक्टिव शॉर्टकट आइकॉन दबाएंगे तो वो टॉगल होने लगता है पूरे में। तो शिफ्ट एम दबाते जाऊंगा तो वो टॉगल होता रहेगा। ठीक है, सो इफ आई सेलेक्ट दैट और यहाँ पे फिर मैं कोई दूसरा कलर दे दूं, लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएटेड दिस वन कलर, सो आई कुड गिव, और आइदर मैं एक नई लेयर ले लेता हूं, तो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन, लेयर टू, ऑल्ट बैक स्पेस। अब क्या होगा? कंट्रोल डी टू अनसेलेक्ट। नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे देखिए लेयर टू पे आपके पास रेड कलर
में ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली ब्लू वाला जो लेयर है, इसको मूव कराने के लिए आपको मूव टूल पे सेलेक्ट करना होगा। वी शॉर्टकट है इसका सिलेक्शन टूल का, आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। अपने फोटोशॉप में आप जब कर्सर रखेंगे तो आपको ऐसा छोटा सा दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि CS वर्जन्स में ये दिखता नहीं था। तो वहाँ छोटा सा एक इंफॉर्मेशन टाइटल बॉक्स आता है जिसमें लिखा रहता है कि ये टूल जो है इसका क्या शॉर्टकट है। बट फिर भी अगर आपको देखना है तो क्लिक करे रखिए, जैसे ही फ्लाई आउट आता है वी इसके सामने उसका रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, आई कैन मूव दिस। और न्यू वर्जन्स में स्मार्ट गाइड्स ऑप्शन रहते हैं, जो ब्लू आपको पर्पल कलर की लाइंस दिख रहे हैं, ये स्मार्ट गाइड्स हैं। ये पूरे कैनवास के हिसाब से बताती हैं कि ये इमेज की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, अब मूव टूल का ऑप्शन बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ छोटे से ऑप्शंस नजर आएंगे। राइट, इसमें दो ऑप्शंस बहुत मायने रखते हैं, ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। ये ऑटो सेलेक्ट इज इन आप मल्टीपल लेयर्स को कैनवास से ही सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो लेयर मेरी अपने आप स्विच हो जाएगी, इस पर क्लिक करूंगा तो इसको सेलेक्ट कर पाऊंगा। राइट, आई कुड सेलेक्ट एनीथिंग। करेक्ट, तो वो अपने आप यूज कर सकता है। लेकिन ये अभी के लिए शुरुआत के लिए बड़े अच्छे रहते हैं ये टूल, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप 5000 6000 लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज में काम कर रहे होंगे जिसमें ग्राफिक एक के पीछे एक गया होगा, ऐसे समय पे ये ज़्यादा काम नहीं आता। तो ऐसी जगह पे आपको राइट क्लिक करना होगा उस ग्राफ के ऊपर में, और उसके नीचे कितनी लेयर्स गई हुई हैं वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो आप अगर बैकग्राउंड पे जाएंगे तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देगा। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे लेयर 2 पे, विच इज लेयर 2, राइट, वो और उसके पीछे कितनी लेयर्स हैं वो चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट इट एवरीथिंग, एंड जैसे ही आपने एग्जैक्टली उसके ऊपर इसको रखा, राइट क्लिक किया, तो अब देखिए 3 लेयर्स आ गई। कोई भी लेयर आप सेलेक्ट करके उसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, दैट इज क्वाइट हैंडी, काम आता है बहुत ज़्यादा ये। अब क्लोनिंग कैसे करें, यानी डुप्लीकेट कैसे करना है। डुप्लीकेट करने के लिए तरीका बहुत सिंपल है, ऑल्ट दबाइए कीबोर्ड से और उसको दबा के रखिए। तो इसको बोलेंगे प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट। राइट, ऑल्ट दबा के रखें, और किसी भी लेयर पे जैसे ही आप कर्सर हिलाएंगे तो देखिए कर्सर का जो आइकॉन है वो ब्लैक और वाइट हो गया है। राइट, ब्लैक और वाइट हुआ है, इसका मतलब आप इसको ऑल्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो बस आपको क्लिक करके ड्रैग करना होगा जिस पोजीशन पे आप ले जाना चाहते हैं। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ऑलराइट, सो अब मेरे पास 3 सेपरेट लेयर हो गए। क्लियर? राइट, दैट इज अ लेयर 1 कॉपी। राइट, इसका दूसरा तरीका भी है। अगर आप ऑटो सेलेक्ट में ऑफ कर देता हूँ, अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं डायरेक्टली उसी जगह पे वो कॉपी हो जाए, मुझे ड्रैग नहीं करना है, मुझे चाहिए कि वो उसी जगह पे कॉपी हो जाए, Ctrl+J, Ctrl+J, लेयर सेलेक्ट करके Ctrl+J आप दबाएंगे, एग्जैक्टली पोजीशन पे कॉपी होगा। लेट मी डू इट वंस अगेन। मैंने लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, Ctrl+J, अपने आप वो कॉपी हो जाएगा और सेम पोजीशन पे होगा, तो आपको कुछ और नहीं लगेगा। फिर आप इसको मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंगली। क्लियर? अब लेयर्स ज़्यादा हो जाती हैं, एक एक डिज़ाइन हम बनाते हैं, बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे ये नीचे पे जैसे आप देख रहे हो ब्लू कलर की लेयर्स है, ये ब्लू कलर्स की लेयर एक लेयर पे करनी है, सो आई नीड टू मर्ज देम। ठीक है, मर्ज करने के लिए आप इनको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करते हैं मल्टीपल लेयर्स को वन बाय वन सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबा के लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+E दबाएंगे। कंट्रोल से मल्टीपल सिलेक्शन होगा और फिर उसके बाद Ctrl+E दबाएंगे तो आपकी जो रेस्पेक्टिव लेयर्स हैं वो एक हो जाएंगे।
So control E is to merge two or more than two layers. एक लेयर को मर्ज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन दो या दो से ज्यादा लेयर्स को मर्ज कर पाएगा. ऑलराइट, सो यहां तक क्लियर हुआ. अब अगर हमें पूरे कैनवास पे कलर फिल करना है तो हम कैनवास को सेलेक्ट करेंगे या बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली कोई भी कलर यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. आई एम टेकिंग दिस ऑफ येलो कलर एंड alt backspace without any selection, so it will be right. नहीं नहीं, अगर हम क्या बोलते हैं कोई भी लेयर सेलेक्ट करते हैं विदाउट एनी सिलेक्शन, ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी लेयर पे वो कलर फिल कर देगा विदाउट एनी रीजनिंग. कलर्स कौन से लेने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली कलर उठा के इधर डाल देगा. राइट, दैट इज वी हैव टू डू. पैनल हमने निकाला था, इस पैनल को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे वापस से तो ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, देन यू विल स्टिक इट. राइट, और यहाँ से अगर नहीं होता है तो असेंशियल्स में जाइए, रीसेट असेंशियल्स कर दीजिए, जो भी गड़बड़ी हुई होगी वो सब वापस से अरेंज हो जाएगा. ठीक है, सो अभी यहीं तक करते हैं. टू मच ऑफ थिंग्स, आगे चलेंगे तो पूरे टूल्स एक्सप्लोर करेंगे एंड वर्क्स एक्सप्लोर करेंगे कैसे काम होगा करके. राइट, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी. बाय द वे, जब आप अभी घर जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे विद द सॉफ्टवेयर, आप इसको सेव ज़रूर करें. जो भी आप बनाएं फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे एंड दो तरीके से सेव करना है. एक psd फॉर्मेट, इसको सेव कर लेंगे. दूसरा फिर से सेव एज करेंगे और यहाँ नीचे फॉर्मेट में जाएंगे और jpeg फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, jpeg. राइट, इसको सेलेक्ट करके सेव कर देंगे. ऐसा कुछ पूछेगा. ऑप्टिमाइज जो है क्वालिटी है इसको फुल कर दीजिएगा. कई बार होता है बीच में रहता है मीडियम में, आप इसको फुल कर दीजिएगा क्योंकि 710 फाइल केबी का कुछ नहीं होता. ओके करेंगे. नाउ यू कैन क्लोज दिस वन. फोटोशॉप क्लोज कर सकते हैं और जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया होगा इट विल बी देयर. तो लेट मी जस्ट सी, हमने फोटोशॉप क्लास नॉट ओवर हियर, ई में आई थिंक हमने बनाया क्या. राइट, यहाँ पे वो इमेज रहेगी. जस्ट हैव टू डबल क्लिक एंड योर इमेज इज काइंड ऑफ अवेलेबल. ठीक है, सो ये करके आप मुझे मेल कर सकते हैं इस वर्क को. मेल मेरा जो आईडी है वो है cubenom, cube, which is cubenom, cubenom@gmail.com. इसमें आप अपने वर्क्स जो हैं वो मुझे मेल करेंगे. जैसे देख रहे हैं यहाँ पे और भी लोगों ने अपने वर्क मेल किए हुए हैं. राइट, जेपेग फाइल मेल कर दीजिएगा. दिस विल काउंट एज योर असाइनमेंट. कोशिश कीजिएगा जो भी आप वर्क बनाते हैं वो A3 साइज में बने. A4 की जगह A3 लीजिएगा. ठीक है, जो भी आर्ट वर्क आप बनाएं वो A3 साइज में रखेंगे ताकि वो प्रिंट करने में आसानी जाती है. A3 का A4 में प्रिंट लेंगे तो ज़्यादा बेटर आता है. ओके, सो हमारे जो असाइनमेंट्स होंगे वो बेसिकली, जस्ट अ मिनट, नेट इज बैक ऑनलाइन. तो हमारे जो असाइनमेंट्स होंगे जितने भी होंगे वो पर क्लासेस बेसिस पे हैं. यानी कि अभी जो हमने बनाया है केवल शेप्स के साथ जो भी बनाया, तो आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप उसको प्रैक्टिस करके सेंड कीजिए. नेक्स्ट क्लास में जो भी आर्ट वर्क मैं बनाऊंगा वो आर्ट वर्क आपको बना के उसी के दूसरी क्लास से पहले उसको भेजना है. ऐसे रेगुलर बना के रखे रहेंगे तो कुछ आर्ट वर्क्स होंगे जो सर्टेनली बहुत टाइम लेंगे आपको. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटे में बना दे रहे हैं तो आपको टाइम लगे. हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम ले ले, वो 2 दिन भी लगे, लेकिन वो असाइनमेंट स्टैक होते जाएंगे. यानी कि अगर एक नहीं हुआ, आगे हो गया, तो फिर वो पिछला वाला ओमिट नहीं होगा, वो 2 हो जाएंगे आपके पास. देन यू नीड टू कंप्लीट 2 असाइनमेंट्स. ओके, ऐसे करके आगे पूरा बढ़ता जाएगा. क्लियर?
ओके, ऑल राइट, सो यहीं तक करते हैं आज के लिए। श्योर, ओपन कर लेंगे, राइट, लैब में उसको ओपन कर लीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।